हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बतलाने वाला हूँ आज दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, जो आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, हम क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं दोस्तों। यह 5 क्लास होने वाली है, ठीक है। इसके पहले मैंने 4 क्लास पढ़ा दिया हूँ। अपने YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, उसमें एल्डिहाइड और कीटोन नाम से वह प्लेलिस्ट बना है, वहां पर जाकर आप लोग देख सकते हैं पूरी वीडियो को, ठीक है। इस चैप्टर से आपके 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। यह 30% के बाद भी यह 6 अंक का आपके पेपर में 2021 के बोर्ड यूपी बोर्ड में पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग बड़ी ही सावधानी से इसको पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब 5 क्लास वाले जो आज वाली क्लास है दोस्तों, जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं अभी, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि इसमें से नेमिंग रिएक्शन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पेपर में आते हैं दोस्तों, ठीक है। या तो यह 5 क्लास है, इसके बाद 6 क्लास आ जाएगी। 5 और 6 दोनों इंपॉर्टेंट क्लास आपके हैं। पूरा वीडियो को देखना दोस्तों, अपने कॉपी में नोट डाउन करना जरूर दोस्तों, ठीक है। चलिए, हम आपको पढ़ाते हैं, अभी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम एलिफैटिक कंपाउंड जो है पढ़ा रहे थे, ठीक है। एलिफैटिक कंपाउंड पढ़ा रहे थे अभी, जो आपने अभी सीखा कि एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि आपने सीखा है अभी, ठीक है। अब आइए, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एल्डिहाइड और कीटोन से संबंधित एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक जो कंपाउंड होता है उसके बारे में, उसको सामान बनाने की विधियां क्या है, उसमें नेमिंग रिएक्शन क्या है, इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपके पेपर में, ठीक है। तो बेंजल्डिहाइड, ये क्या है? बेंजल्डिहाइड जो है एक प्रकार का एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। इस एरोमेटिक कंपाउंड को हम आपके साथ पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो आप लोग हेडिंग डालिए, एल्डिहाइड और कीटोन में ही है दोस्तों बेंजल्डिहाइड। हेडिंग डालिए बेंजल्डिहाइड, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों है। अब इसका स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका सूत्र क्या है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। अब एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, नाम से ही पता चलता है काम का। मैंने क्या कहा? नाम से ही पता चलता है काम का। आपका नाम क्या है, आपका काम भी मालूम हो जाएगा। केमिस्ट्री में तो है यही कि नाम से ही मालूम चलता है काम का। काम क्या है, नाम से मालूम चल जाएगा। कि बेंजल्डिहाइड यानी कि बेंजिल से जो डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड बनता है, उसका नाम है बेंजल्डिहाइड। जैसे आपका इसके बाद मैंने पहले वीडियो में एल्डिहाइड का सूत्र क्या बनाया था? CHO। क्या बनाया था? CHO, इसे कहते हैं एल्डिहाइड, ठीक है। बेंजल्डिहाइड यानी कि बेंजीन, क्या मैंने कहा? बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर बनेगा। किसका बना दोस्तों? बेंजीन का। अब इसके ऊपर लिख दीजिए CHO, एल्डिहाइड लगा दीजिए। यह क्या बन गया? बेंजल्डिहाइड। आपको सूत्र रटने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बस सीखते जाइए। बेंजीन, बेंजल्डिहाइड यानी कि बेंजल्डिहाइड, आपका सूत्र नहीं मालूम है ना, कोई दिक्कत नहीं। सुनो, नाम से ही स्ट्रक्चर बनाना सीखो, नाम से ही काम की मालूम चलो। बेंजल्डिहाइड, बेंजीन बनाओ और बेंजीन के सिर के ऊपर लगा दो एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का सूत्र मालूम है ना दोस्तों कि CHO होता है, और CHO लगा दो, इसका नाम बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, यह स्ट्रक्चर ऐसे बन सकता है दोस्तों, ठीक है। यह स्ट्रक्चर ऐसे सर्कल में बन सकता है, इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। लिखिए, इसका क्या नाम है? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, इसका नाम है बेंजल्डिहाइड, इसका भी नाम यही है दोस्तों, ठीक है। आपने क्या सीखा? स्ट्रक्चर कैसे बनाए, बेंजल्डिहाइड का सूत्र या फार्मूला इसे लिख सकते हैं, ठीक। बेंजल्डिहाइड, चलिए, तो बेंजल्डिहाइड का अभी फार्मूला सूत्र सीखा, ठीक है। अब हेडिंग डालिए दोस्तों, हेडिंग डालिए बेंजल्डिहाइड बनाने की सामान्य विधियां।
चलिए, बेंजल डिहाइड बनाने की समान विधिया, हेडिंग डालिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, अब हो गया। अब इसको हम कर सकते हैं, अब जैसे इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे C6CH5 और CHO भी लिख सकते हैं। ठीक है, बेंजीन का सूत्र क्या होता है दोस्तों? बेंजीन का हम सिखाते हैं, आपको सीखते जाइए। बेंजीन का आप कहेंगे C6CH6 होता है, लेकिन इसके घाते पर दोस्तों क्या लिखा है? CHO कहाँ लगा है? एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, एक हाइड्रोजन को हटाएगा तो क्या जुड़ जाएगा? एक हाइड्रोजन को हटाया, एक हाइड्रोजन हटा तो 5 बन गया, एक हाइड्रोजन क्या हो गया? CHO हो गया। तो C6CH5CHO इसका नाम है बेंजल डिहाइड। इस तरह भी इसका सूत्र बन जाएगा। ठीक है, या स्ट्रक्चर बनेगा और सूत्र C6CH5CHO हो जाएगा। ठीक है, आइए बेंजल डिहाइड बनाने की समान विधियां। ठीक है, बेंजल डिहाइड बनाने की समान विधियां डालिए। उसके बाद लिखिए आप लोग कि C6H5CHCl2 पर हम जब पानी की क्रिया कराते हैं, किसकी? पानी की, और H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं। ठीक है, H2SO4 की उपस्थिति में हम कराते हैं दोस्तों। ठीक है, इसका नाम है C6H5CHCl2 पर हम पानी की जब क्रिया कराते हैं तो हमारा बनता है C6H5CHO बेंजल डिहाइड। C6H5CHO क्या बचा? H2 और Cl2 बचा। देखो कितनी आसान है दोस्तों। C6H5 हो गया। अब बचा CHO हो गया। अब बचा H2Cl2 यानी कि +2HCl, 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन बन गया कि नहीं? तो एक बेंजल डिहाइड बन गया। इसका क्या नाम है? बेंजल डिहाइड। क्या नाम है? बेंजल डिहाइड। इसका नाम है बेंजल डिहाइड बन गया। ठीक है, बनाने की समान विधिया में एक अपक्रिया आप लोगों को हो गया। ठीक है, हालांकि यह इंपॉर्टेंट अपक्रिया नहीं है, इससे बेहतरीन और अपक्रिया आएगी, थोड़ी सी बस लेंदी है चैप्टर, कुछ भी नहीं चैप्टर में। ठीक है, बेंजल डिहाइड बन गया। तो हमको क्या बनाना था? बेंजल डिहाइड ही बनाना था। तो बन गया कि नहीं? बेंजल डिहाइड बन गया ना दोस्तों। तो लाइट कट गई है, अभी हम स्टार्ट कर देंगे इसके आगे से। हेलो दोस्तों, चलिए फिर से हम शुरू करते हैं क्योंकि लाइट चली गई थी दोस्तों। ठीक है, चलिए बेंजल डिहाइड बनाने की समान विधियां। ठीक है, समान विधिया में मैंने एक आपको विधि बतलाया, फिर दूसरी विधि है आपकी रोजेनमुंड अपचयन। क्या है? रोजेनमुंड अपचयन, रोजेमुंड अपक्रिया। ये थोड़ी सी एक नेमिंग रिएक्शन में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं कि रोजेनमुंड अपचयन क्या है। ठीक है, रोजेनमुंड अपचयन देखिए, हम बेंजाइल क्लोराइड यानी कि C6CH5CuCl, मैंने क्या लिखा? C6CH5CuCl पर, यानी कि इसका नाम है बेंजाइल क्लोराइड पर हम जब हाइड्रोजन H2 की क्रिया करते हैं, किसकी उपस्थिति में दोस्तों? हम करते हैं किसकी उपस्थिति में? PD और BaSO4 के उपस्थिति में गर्म में हम जब करते हैं दोस्तों तो हमारा क्या बनता है? हमारा बनता है बेंजल डिहाइड को C6 बनेगा, C6H5 CHO, C6H5CHO, एक हाइड्रोजन Cl, यानी कि HCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? इसका नाम क्या है? इसका नाम बेंजल डिहाइड है। क्या नाम है? बेंजल डिहाइड है। और हाइड्रोक्लोरिन आपका बाहर निकल गया। सबको समझ में आया होगा? इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, इसमें रोजेनमुंड अपचयन क्या है? आपसे पूछेगा एग्जाम में रोजेनमुंड अपचयन। तो बेंजल डिहाइड यानी कि बेंजाइल क्लोराइड C6H5CuCl पर हम H2 की जब क्रिया करते हैं, PD और BaSO4 की उपस्थिति में जब हम गर्म करते हैं तो हमारा बनता है CHO बेंजल डिहाइड। यहाँ से एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ का क्या रहेगा? रिएक्ट कर लेगा, हो जाएगा क्रिया। ठीक है, इसका नाम बेंजल डिहाइड, इसका नाम हाइड्रोक्लोरीन। ठीक है, अब मान लीजिए आपसे क्या मैग्नीशियम यानी कि मैग्नीशियम ब्रोमाइड से पूछेगा, मैग्नीशियम ब्रोमाइड जैसे आपसे पूछेगा
तीसरी अभिक्रिया मान लीजिए आपसे पूछेगा C6H5Mg Br मैग्नीशियम ब्रोमाइड C6H5Mg Br C6H5Mg Br से आपसे पूछेगा अभिक्रिया। तो किसकी उपस्थिति में आप कराएंगे, किसकी उपस्थिति में कराएंगे, HCOO(C2H5) की उपस्थिति में दोस्तों जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, C6H5Mg Br पर हम HCOO और C2H5 इसका नाम एथिल फॉर्मेट हो गया। मेथिल से CH3 होता है, देखो मेथिल से CH3 होता है, C2H5 से एथिल होता है, तो एथिल फॉर्मेट क्या होता है, एथिल फॉर्मेट एथिल फॉर्मेट ये सूत्र क्या है, एथिल फॉर्मेट। जब हम C6H5Mg Br इसका नाम है फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्या नाम है, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड पर हम जब एथिल फॉर्मेट की अभिक्रिया करते हैं दोस्तों, बनने वाला जो कंपाउंड जो बनता है ना दोस्तों, देखो बहुत ही आसान तरीका है, इसमें कुछ भी नहीं चक्कर। देखो यहाँ से C6H5 आ जाएगा, C6H5 बेंजोल्डिहाइड ही बनाना हमको। अब यहाँ से CHO लाना है तो CHO ले लिए, ठीक है, CHO ले लिए। अब बचा C2CHO, अब C2H5O, यहाँ से MgBr बचा, तो आगे MgBr ही लिख दे हम यहाँ से प्लस Mg और Br। अब बताओ क्या बचा, MgBr हम लिख लीजिए। अब OC2H5 बचा, क्या बचा, OC2H5, इसको एक पोस्ट में बंद कर दीजिए तो बढ़िया लगेगा, ठीक है, MgBr OC2H5, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी रिएक्शन C6H5Mg Br पर हम जब एथिल फॉर्मेट की अभिक्रिया करते हैं हमारा C6H5CHO MgBr OC2H5 बनता है, ठीक है दोस्तों। ये तीन रिएक्शन, दूसरा तीसरा पहला एक हो गया, तीन रिएक्शन आपको क्या बनाने की विधि है, एल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड बनाने की समान विधि, तीन रिएक्शन मैंने कहा गया है। उसमें से एक नेमिंग रिएक्शन है, रोजमुंड अपचयन, आपसे आ जाएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसे करिए, उसके बाद हम मिटा कर आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए बेंजल्डिहाइड में चौथी अभिक्रिया, 4 नंबर की अभिक्रिया जो आपकी है, 4 नंबर की अभिक्रिया, ठीक है। देखिए 4 नंबर क्या अभिक्रिया, गाटरमान कोक एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया का नाम है, गाटरमान कोक एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया, ठीक है दोस्तों। तो ये अभिक्रिया क्या होती है, देखिए जब हम हाइड्रोक्लोरिक प्लस HCN से अभिक्रिया कराते हैं, देखिए एक बेसिक फंडामेंटल से आपको समझा रहा हूं, एक बेसिक फंडामेंटल, जैसे HCl प्लस HCN जब अभिक्रिया करता है, ये इसकी उपस्थिति में हम इसे क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है। तो HCl प्लस HCN, अब AlCl3 की उपस्थिति में जब हम दोनों की अभिक्रिया करते हैं तो HCN हो जाएगा, HCN हो जाएगा और CHCl हो जाएगा, ठीक है। ये अभिक्रिया यानी कि इस अभिक्रिया से ये अभिक्रिया बन गया, ठीक है। तो इतना रिएक्शन जब इसका होता है तो ये बनता है, चीजें समझ में आ गई। अब आइए, अब यहां से हम शुरू करते हैं। जब हम बेंजीन पर अब इसकी अभिक्रिया कराइए या इसकी अभिक्रिया कराइए, एक ही बात है, क्योंकि इससे जो बना है ए बना है, ठीक है, इससे क्या बना है, ए बना है, तो हम इसी से अभिक्रिया करा देना है। HN डबल बॉन्ड CHCl से अभिक्रिया, Al और Cl3 की उपस्थिति में हम इसको रिएक्शन करवाते हैं। तो क्या बना हमारा, HCl बना और C6H5CH बना, डबल बॉन्ड यानी H बन जाएगा यहां से, ठीक है। उसके बाद जब हम पानी से अभिक्रिया करा देते हैं, क्योंकि हमको O चाहिए, तो C6H5CHO और NH3 एक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होगा, NH3 बना देगा, तो हमारा बेंजल्डिहाइड बन जाता है, यानी कि पहली अभिक्रिया में ही बेंजल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है। या तो दूसरी हम बात कर सकते हैं इस तरह से कि जब बेंजीन पर हम
HCl प्लस HCN से अभिक्रिया और दूसरी अभिक्रिया H2 से कराएंगे तो बेंजल डिहाइड होता है C6H5CHO। बस काम खत्म। इसको भी हम लिख सकते हैं एक रिएक्शन में या इसको भी एक रिएक्शन में लिख सकते हैं। हमारे कहने का तात्पर्य दोस्तों है जब हम बेंजीन पर पहली अभिक्रिया किसकी करेंगे HCl प्लस HCN की और दूसरी अभिक्रिया H2O की। जैसे मैंने कहा HCl प्लस HCN की जब अभिक्रिया किया तो यही बना, तो इससे हम रिएक्ट करवा दिए बेंजीन पर, अब बन गया यह अभिक्रिया। अब इससे H2O की दोबारा अभिक्रिया कराएं तो दोबारा H2O की अभिक्रिया कराएं तो क्या बेंजल डिहाइड बनता है। तो हम दोनों की अभिक्रिया ले लिए एक संग, तो उसके बाद बेंजल डिहाइड लिख दिए शॉर्ट काट में। ठीक हो गया, तो शॉर्ट फॉर्म हो गया, लंबा टर्म हो गया आपको सीखने के लिए दोस्तों बस। ठीक है, जैसे आपको समझ में आ जाए। तो ये अभिक्रिया गाटरमान को एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है दोस्तों, इसको नोट डाउन करें कृपया। चलिए दोस्तों बेंजल डिहाइड में आगे की अभिक्रिया हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब बेंजल डिहाइड स्टीफन की विधि, स्टीफन की मेथड से हम बेंजल डिहाइड कैसे बनाते हैं। ठीक है, थोड़ी सी इसमें लेंथी है और कुछ भी नहीं दोस्तों। ठीक है, अब यह भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन नहीं है दोस्तों। स्टीफन की विधि उस बार पूछा गया था, हालांकि इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि स्टीफन की मेथड में बहुत ज्यादा उस बार पूछा भी गया था, इस बार इम्पोर्टेंट नहीं हो वैसे। ठीक है, अब क्या पूछ सकता है आपसे नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम बता देंगे बाद में, लेकिन अभिक्रिया को फंडामेंटल राइट कर। ठीक है, चलिए हम स्टीफन की विधि से बेंजल डिहाइड कैसे बनाते हैं। देखिए हम C6H5CN यानी कि फेनिल साइनाइड पर हम HCN और HCl की ईथर की उपस्थिति में जब हमको रिएक्ट करते हैं तो हमारा C6H5 और CH यहाँ से CHNH का होल ट्वाइस ले लेते हैं। ठीक है, होल ट्वाइस ले लेते हैं। उसके बाद H2SNCl2 बचता है इसके रिएक्ट करने पर। उसके बाद हम H2O से इसको रिएक्ट कर देते हैं, अब क्रिया कर देते हैं तो C6H5CHO एल्डिहाइड बन जाता है। यानी कि यह एक लॉन्ग मेथड होता है, अथवा या आप ऐसे शॉर्टकट में भी कर सकते हैं। जैसे C6H5Cl यानी कि फेनिल साइनाइड पर पहली अभिक्रिया किसकी अभिक्रिया हुई NaCl या HCl की उपस्थिति में, या दूसरी अभिक्रिया H2O की उपस्थिति में क्या बनेगा C6H5CHO बनेगा, बस बेंजल डिहाइड बनेगा। ठीक है, ये अभिक्रिया बन जाती है आपकी। यह अभिक्रिया कर सकते हैं या यह अभिक्रिया, दोनों अभिक्रिया कर सकते हैं, एक भी अभिक्रिया कर सकते हैं, कोई एक। हमको हमारा लक्ष्य क्या है बेंजल डिहाइड बनाना, तो बेंजल डिहाइड बना कि नहीं दोस्तों, बन गया बस। अब आइए बेंजल डिहाइड बनाने की समान विधि। बेंजल डिहाइड आपने देखा अभी तक 5 रिएक्शन में कि बेंजल डिहाइड कैसे बनता है दोस्तों। ठीक है, आपने सीखा। उसके बाद आप सीखेंगे कि भौतिक अभिक्रिया क्या है। भौतिक अभिक्रिया तो इम्पोर्टेंट नहीं कोई रूल अदा करता, हालांकि हम रासायनिक अभिक्रिया में आप चलेंगे। बेंजल डिहाइड की रासायनिक अभिक्रिया क्या है, वह नेमिक रिएक्शन के साथ शुरुआत होगी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त है। अब इसको नोट डाउन करें, उसके बाद हम रासायनिक अभिक्रिया लिखकर अब रिएक्शन को समझाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया ये खत्म हो गया बनाने की विधि में। चलिए दोस्तों हम जा रहे थे रासायनिक गुण अभिक्रिया पढ़ाने के लिए, लेकिन आज की वीडियो में इतना ही तक। तब तक थैंक यू सो मच। हम रासायनिक अभिक्रिया दूसरे वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।